थेरेपी फॉर हेयर लॉस क्या चीज़ है। तो इसके बारे में बताने से पहले एक डिस्क्लेमर, देखिए आप मेरे सामने तो हैं नहीं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर को या नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो आपका सर भी चेक कर सके कि कोई बीमारी तो नहीं चल रही, बहुत सीवियर डैंड्रफ या फिंसी वगैरह या ऐसा कोई भी दिक्कत तो नहीं हो रहा। ऐसी सिचुएशन में जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस नहीं इस्तेमाल करना। अगर आपको कोई शक हो तो हमें कांटेक्ट करें पर्सनली और अपना विजिट भी कर सकते हैं आप। आपका प्रेग्नेंट और दूध पिलाते हुई माताओं को ये ट्रीटमेंट मना है। उसी तरह 18 साल से छोटे बच्चों को ये ट्रीटमेंट अलाउड नहीं है। अगर आपको कोई मेजर बीमारी हो रही है, हार्ट डिजीज़ या सीवियर कोई इलनेस है, एपिलेप्सी है, तब भी अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन और गाइडेंस के अंडर ही ये ट्रीटमेंट करें। तो अब हम आते हैं जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस के ऊपर। जीन थेरेपी फॉर हेयर लॉस 3 बेसिक स्टेप्स होंगे इसमें। एक तो आपका एपिजीनोम इम्प्रूव करना, दूसरा आपका जीन्स को सिग्नल करना ताकि आपके स्टेम सेल फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू करें, और तीसरा जो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जो सब खाना चाहिए होता है आपके बालों के स्टेम सेल्स को, वो हम प्रॉपरली प्रोवाइड करें इन सप्लीमेंट्स के तौर पे। सो फर्स्ट स्टेप से डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप है डर्मा रोलर। आपने हर हफ्ते अपने सर पे लगाना है रोल करके, उसका वीडियो भी है डिस्क्रिप्शन में। जहाँ पे आपके बाल हल्के हो रहे हैं वहाँ पे डर्मा रोलर को प्रॉपर प्रेस करके और आगे पीछे रोल करेंगे। तो जो रोल करना है वो जब सर आपका अच्छे से धो लोगे हफ्ते में एक बार, गीले सर पे आगे पीछे मतलब बालों के डायरेक्शन में उसको रोल करना है। पूरी तरह प्रेस करके रोल करेंगे और डर्मा रोलर का नीडल कम से कम 1 मिलीमीटर लंबा होना चाहिए। जब अच्छे से प्रेस करके आप रोल करेंगे उसको अपने सर पे, तो वहाँ पिन पॉइंट ब्लीडिंग होगी, उसमें घबराना नहीं है। वहाँ पिन पॉइंट ब्लीडिंग होने का मतलब कि एक तो आपको ऑटोमेटिकली एक मिनी पीआरपी का फ़ायदा मिल रहा है, दूसरा वहाँ जब ब्लीडिंग होता है तो वो सिग्नल होता है कि प्रॉपर चैनल ओपन हो गया है आपके बालों के स्टेम सेल्स के लेवल तक। तो उसके ऊपर फिर हम सीरम लगाएंगे। पहला सीरम है रेस्वेराट्रॉल ग्रेपसीड सीरम। डर्मा रोलर आपने यूज़ किया, उसके बाद आपने रेस्वेराट्रॉल ग्रेपसीड सीरम लगा दिया और फिर छोड़ देना है। अगले दिन सर धो सकते हैं पानी से। उसके बाद रेस्वेराट्रॉल ग्रेपसीड सीरम आप हर रात को सर पे स्प्रे करके लगाएंगे। बालों पे वेस्ट नहीं करना, इसको अपने स्कैल्प पे, चमड़ी पे लगा के उसको रब करना है। दूसरा स्प्रे होगा, सप्लीमेंट होगा फाइसेटिन लाइपोसोमल लोशन। इसको आपने हफ्ते में 2 बार, जैसे चंपी मालिश करते हैं उस तरह से स्किन पे लगा के अच्छे से रब करना है ताकि वो फाइसेटिन प्रॉपर अंदर जाए, आपके स्टेम सेल्स को वो प्रोटेक्ट भी करता है और उसमें फिर से एक्टिवेट करता है। TERT लेवल बढ़ा के वो एक्टिवेशन का सिग्नल भेजता है ताकि स्टेम सेल फिर मल्टीप्लाई होने लगे, और आपके बालों के जब स्टेम सेल मल्टीप्लाई होंगे तो बाल मजबूत होंगे। इसके अलावा कुछ खाने के सप्लीमेंट्स हैं। उसमें पहला है बायोटिन प्लस, जिसमें के बायोटिन है, बीटा सीटोस्टेरॉल है और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ये तीनों का कैप्सूल है। एक कैप्सूल सुबह लें, एक शाम को लें, या दोनों कैप्सूल इकट्ठे सुबह भी ले सकते हैं। दूसरा ओमेगा 3 कैप्सूल्स, ये फिश ऑयल कैप्सूल होते हैं, ये लेने हैं दिन में 2। इसे भी एक सुबह एक शाम ले सकते हैं या दोनों के दोनों एट ए टाइम सुबह ले सकते हैं। तीसरा है ग्लाइनेक पाउडर। ग्लाइनेक पाउडर में ग्लाइसिन और नेक यानी एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। ये दोनों चीज़ें वैसे तो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए अपने में भी अच्छी हैं, लेकिन आपका लीवर इन दोनों को, जब आप इसको खाओगे तो वो लीवर दोनों को कंबाइन करके ग्लूटाथायोन बनाएगा। ग्लूटाथायोन आपके बॉडी का मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि नॉर्मल कैप्सूल और गोली अगर ग्लूटाथायोन की खाएं तो उससे एब्जॉर्ब नहीं होता। ग्लूटाथायोन आपके बालों के स्टेम सेल्स को किसी भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या पॉल्यूशन से हुए डैमेज से बचाता है। तो ग्लाइनेक खाना है, इसका भी 2 स्कूप रोज़ाना सुबह खाएं, पानी में घोल के भी खा सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होगा।
या आप इसको 1 स्कूप सुबह 1 स्कूप शाम को भी खा सकते हैं। उसके बाद मिनॉक्सिडिल 2.5 मिलीग्राम टेबलेट है। मैं मिनॉक्सिडिल लोशन नहीं रिकमेंड करता क्योंकि वो स्पिरिट में बना होता है और उसके अपने बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे स्किन इन्फ्लेम हो जाता है, पिंपल बन जाता है और काफ़ी दिक्कत रहती है पेशेंट्स को। उसकी जगह मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनॉक्सिडिल 2.5 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम की टेबलेट खाएं लंच के साथ। ये टेबलेट खाना है अगर आपका वजन 50 किलो से ज़्यादा है। अगर 50 किलो से कम है तो आधी टेबलेट। आपको ब्लड प्रेशर भी ठीक होना चाहिए जब आप मिनॉक्सिडिल टेबलेट ले रहे हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तब आपने मिनॉक्सिडिल नहीं खाना है, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या रेज्ड भी है, ज़्यादा भी है, तब आप मिनॉक्सिडिल 2.5 मिलीग्राम की टेबलेट लंच के साथ खा सकते हैं। मिनॉक्सिडिल इन सब सप्लीमेंट्स को पुश करता है हेयर रूट्स की तरफ ताकि उनका बेनिफिट भी इम्प्रूव हो। जीन थेरेपी में कुछ बूस्टर प्रोडक्ट्स भी हैं। पहला है एस्ट्रागेलस सीरम। एस्ट्रागेलस सीरम में एस्ट्रागेलस होता है एक्टिवेटेड फॉर्म में, जो कि एक चाइनीज़ हर्ब से आता है। एस्ट्रागेलस आपके स्टेम सेल के टेलोमेयर्स को लंबा करता है ताकि स्टेम सेल फिर से मल्टीप्लाई करना शुरू करें और बाल मजबूत और लंबा हो। तो इसको जब लगाना है तो रात को जब आपने रेस्वेरेट्रॉल लगाने की बारी हो उससे पहले एस्ट्रागेलस लगाएं, 2 घंटे रुकें और उसके बाद रेस्वेरेट्रॉल लगाएं। दूसरा है स्टेम सेल बूस्टर। अब स्टेम सेल बूस्टर में NMN होता है। NMN का मतलब निकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि आपके बॉडी में एनर्जी बनाता है, NAD। ये NAD आपके बालों के स्टेम सेल्स को चाहिए होता है ताकि वो मल्टीप्लाई कर सकें। वो मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपके बाल मजबूत होंगे। दूसरा सेनोलाइटिक ऑटोफेजी एक्टिवेटर होता है। इसमें फाइसेटिन और एपिजेनिन होता है। ये दोनों प्रोडक्ट आपके बेस्ट काम आएंगे अगर आपका एज 35 से ऊपर है या आप रिकवर कर रहे हैं कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या किसी बड़ी बीमारी से। सेनोलाइटिक ऑटोफेजी एक्टिवेटर यानी फाइसेटिन और एपिजेनिन एक तो आपके डेड सेल्स को हटाता है और सेनेसेंट सेल्स को हटाता है, और फाइसेटिन आपका टेलोमेयर्स को भी लंबा करता है, जिससे कि आपका स्टेम सेल को सिग्नल मिलता है कि वो फिर से मल्टीप्लाई हो। अगर आपको डैंड्रफ है तो ध्यान रखिए, डैंड्रफ एक फंगल इन्फेस्टेशन होता है, जैसे दाद होता है, और डैंड्रफ एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। और जब आपको भी है डैंड्रफ और आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं डैंड्रफ हटाने के लिए, तो ये ध्यान रखिए डैंड्रफ के कीटाणु आपके टॉवल, आपके हेयर ब्रश में, आपकी कंघी में, आपके पिलो कवर पे भी होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपके सर से कांटेक्ट में आती हैं उसको हर दूसरे दिन अच्छे तरह गर्म पानी में धोएं, नहीं तो वापस डैंड्रफ के कीटाणु आपके पास आते रहेंगे और आपका डैंड्रफ नहीं जाएगा। अगर डैंड्रफ का शैम्पू इस तरह से लगाने के बावजूद और प्रॉपर रगड़ के लगा के 5 मिनट छोड़ने के बावजूद कुछ महीने हो गए हों और आपका डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है, तब मुझे कांटेक्ट करें, क्योंकि तब हमको कुछ मेडिसिन्स भी शुरू करनी पड़ेंगी ताकि डैंड्रफ जड़ से हटाया जा सके। थैंक यू।